बहुत समय पहले की बात है। शिकानपुर गांव में जीना और रीना नाम की दो चुड़ैल बहनें रहती थी। वो दोनों बहुत जालिम थी। जब भी उन्हें कोई इंसान दिखाई देता तो वो दोनों इसे बड़ी बेरहमी से मारकर उसे खा जाती थी। इन दोनों से पूरे इलाके के लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और रात होते ही अपने घरों में छुपकर बैठ जाते थे। इस तरह एक दिन वो दोनों बहनें जंगल में बैठकर किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक इन्हें दो लड़कियां वहां पर दिखाई देती हैं। अरे वो देखो, दो लड़कियां जा रही हैं, चलो इनको दोनों को मार कर खा जाते हैं। फिर वो दोनों बहनें इन लड़कियों का रास्ता रोक लेते हैं। कहाँ जा रही है? हमें बहुत भूख लगी है, अब हम तुम दोनों को मार कर खाने वाली हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमारे घर पे हमारे पिता बीमार हैं, हम ये फूल बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाती हैं। तुम्हारी दुख बड़ी कहानी सुनकर हमारी आंखों में आंसू नहीं आने वाले। हमारा इरादा तुम दोनों को मार कर खाने का है। इसके बाद वो दोनों बहनें लड़कियों पर हमला कर देती है, लेकिन तभी अचानक जंगल में रहने वाली जादूगरनी वहां आ जाती है। जादूगरनी अपनी शक्ति से दोनों चुड़ैलों को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती है और दोनों बहुत मासूम लोगों की जान ली है। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। ये बात कहकर जादूगरनी बहुत सारी जादुई जुएं निकाल कर इन दोनों बहनों के सर पर डाल देती है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहनें डरकर वहां से भाग जाती हैं। शैतानपुर पहुंचते ही इन दोनों के सर पर मौजूद जुएं इन्हें काटना शुरू कर देती हैं। अरे मर गए रे, इस जादूगरनी ने तो हमारे सर में जुएं डाल दी है, ये तो बहुत बुरी तरह से काट रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने सर से जुएं निकालने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तभी इन्हें जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं। वो दोनों बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। फिर वो दोनों किसी तरह अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं, लेकिन अगली सुबह इनके सर पर मौजूद जुएं पूरे घर में फैल जाती हैं। ये देखो, इस घर की चुड़ैल मालकन को बहुत गुस्सा होता है। अरे तुम दोनों को देखकर लगता है कई दिनों से तुम दोनों नहीं नहाई हो, तुम्हारे सर पे ढेर सारी जुएं आ गई है। ये देखो, तुम्हारे सर की जुएं पूरे घर में घूम रही है। अब मैं तुम दोनों को एक पल भी घर में नहीं रहने दूंगी, चलो निकल जाओ यहाँ से। दोनों बहनें अपनी मालिक के मकान को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन मकान मालकन इन दोनों की नहीं सुनती और इन्हें वहां से भगा देती है। इसके बाद वो दोनों बहनें शैतानपुर के अनाथ आश्रम में चले जाती हैं, लेकिन इन दोनों के सर पर ढेर सारे जुएं देखकर सभी चुड़ैलें दोनों बहनों पर नाराज हो जाती हैं। गंदी चुड़ैलों, कहाँ से आ गई हो? जरा देखो, इनके सर पर तो ढेर सारे जुएं घूम रही है। अगर ये दोनों थोड़ी देर भी यहाँ पर रुकी रही तो पूरे अनाथ आश्रम में जुएं फैल जाएंगी। चलो निकलो यहाँ से, इन्हें यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, मेहरबानी करके हमें यहाँ से मत निकालो, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे हमें क्यों बेवकूफ समझ रखा है? तुम दोनों को यहाँ रख के हम लोगों ने अनाथ आश्रम को सत्यानाश नहीं करना, चलो भागो यहाँ से। और वो चुड़ैलें दोनों बहनों को धक्का मारकर अनाथ आश्रम से बाहर भगा देती है। इसके बाद दोनों मजबूर होकर जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ इनके सर पर मौजूद जुएं इन दोनों का खून पीना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों का शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और इन दोनों के शरीर में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। अपने शरीर की ये दुर्दशा देखकर दोनों बहनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। यह सब हमारे बुरे कर्मों का फल है, हमें जिन मासूम लोगों की जान ली है, इन लोगों की बददुआ की वजह से हमारा ये हश्र हुआ है। तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। वो देखते ही देखते दोनों बहनें इस जादूगरनी के पैरों में गिरकर इसे माफी मांगने लगती है। हमें हमारी गलती का सबक मिल गया है, हमारे सर से ये जुएं निकाल दो। चुड़ैल को इन दोनों को रोते हुए देखकर इन पर दया आ जाती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ। इसके बाद जादूगरनी उन दोनों के सर से
अपने जादू से जुए गायब कर देती है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें सुधर जाती हैं और अच्छी चुड़ैलें बनकर अपना जीवन बिताने लगती हैं। सैनिटा चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी गरीब को कमतर नहीं समझना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।